टाटा ने रिसेंटली सफारी में फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है और सफारी के पीछे वैसे तो कई सारे कंपटीटर हैं, पर उन सभी कंपटीटर में से एक कंपटीटर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। तो क्या आपको एक 7 सीटर कार लेनी है तो न्यू टाटा सफारी अच्छी रहेगी आपके लिए या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके डायमेंशंस की। स्कॉर्पियो एन की लेंथ आती है 4662 mm, जहां सफारी की लेंथ आती है 4668 mm। स्कॉर्पियो एन की विड्थ आती है 1917 mm, जहां सफारी की विड्थ आती है 1922 mm। स्कॉर्पियो एन की हाइट आती है 1857 mm, जहां सफारी की हाइट आती है 1795 mm। स्कॉर्पियो एन में आपको 2750 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जहां टाटा सफारी में आपको 2741 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। और स्कॉर्पियो एन में आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और स्कॉर्पियो एन में आपको थर्ड रो फोल्ड करने के बाद 460 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जहां पर सफारी में थर्ड रो फोल्ड करने के बाद 420 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो लेंथ, विड्थ और ग्राउंड क्लियरेंस में टाटा सफारी बड़ी है स्कॉर्पियो एन से, लेकिन हाइट और व्हील बेस में स्कॉर्पियो एन बड़ी है। ज़्यादा हाइट होने के कारण स्कॉर्पियो एन का लुक ज़्यादा बड़ा एसयूवी वाला लगता है कंपेयर टू टाटा सफारी। दोनों कारों में व्हील बेस में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो कि रियल लाइफ में इतना नोटिस नहीं होगा। और दोनों में समान व्हील बेस होने के कारण दोनों कारों के केबिन में समान स्पेस मिलेगा, पर स्कॉर्पियो एन में सेकंड रो स्लाइड नहीं होती है, जिसके कारण थर्ड रो में फिक्स स्पेस ही मिलता है, जो कि बहुत कम स्पेस है। पर इसके कंपेयर में टाटा सफारी में थर्ड रो स्लाइड होती है, जिसके कारण सेकंड एंड थर्ड रो में अच्छा स्पेस मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिज़ाइन वाइज दोनों कारों की डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। स्कॉर्पियो एन की डिज़ाइन ट्रेडिशनल एसयूवी टाइप की है, जहाँ पे सफारी की डिज़ाइन मॉडर्न टाइप की है। वो डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो दोनों कारों में से आपको किस कार की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है वो आपकी पर्सनली चॉइस है। तो बात रही एक्सटीरियर फीचर की, तो दोनों कारों में आपको कई फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी फॉग लैंप्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर, रियर विंडो डिफोगर जैसे फीचर्स भी कॉमन मिलते हैं। पर सफारी में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पर स्कॉर्पियो एन में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। और स्कॉर्पियो एन में आपको छोटी सनरूफ देखने को मिलती है, जहाँ सफारी में आपको पेनारोमिक सनरूफ देखने को मिलेगी। और सफारी में आपको एलईडी डीआरएल फुल बीड के साथ मिलती है, जहाँ स्कॉर्पियो एन में आपको सिंपल एलईडी डीआरएल मिलेगी। और सफारी में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट भी मिलती है, जहाँ पर स्कॉर्पियो एन में आपको सिंपल टेल लाइट्स ही देखने को मिलेगी। और सफारी में आपको पावर टेलगेट मिलता है, जहाँ पर स्कॉर्पियो एन में आपको मैन्युअली टेलगेट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल न्यू सफारी में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कारों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दोनों कारों में डैशबोर्ड की डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। स्कॉर्पियो एन के डैशबोर्ड की डिज़ाइन ज़्यादा ट्रेडिशनल और ओल्ड स्टाइल की है, जहाँ पर सफारी के डैशबोर्ड की स्टाइल मॉडर्न जैसी है, क्योंकि सफारी में आपको 12.3 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। और सफारी में आपको फुल डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पर स्कॉर्पियो एन में आपको एनालॉग क्लस्टर ही देखने को मिलेगा। और स्कॉर्पियो एन का स्टीयरिंग व्हील भी ट्रेडिशनल स्टाइल का है, जहाँ पे सफारी का स्टीयरिंग व्हील न्यू स्टाइल का है, जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड रहता है। और दोनों कार में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और सफारी में आपको फर्स्ट एंड सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, जहाँ पर स्कॉर्पियो एन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और सफारी में आपको 360 डिग्री का कैमरा भी मिलता है, जहाँ स्कॉर्पियो एन में आपको रियर और फ्रंट कैमरा ही देखने को मिलेगा। और सफारी में आपको JBL के 10 स्पीकर्स मिलते हैं,
जहाँ स्कॉर्पियो एन में आपको सोनी के 12 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और सफारी में आपको रियर विंडो सनसेट, सेकंड स्लाइडिंग रो, पेडल शिफ्टर, एयर कंडीशनर, थर्ड रो एसी वेंट्स, ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को नहीं मिलेंगे। पर दोनों कार में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ड्राइव आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स और लेदर सीट्स जैसे ऑप्शन कॉमन मिलते हैं। तो इंटीरियर वाइज भी फीचर में टाटा सफारी बहुत आगे है कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन। अब बात करते हैं इनके इंजन की। तो स्कॉर्पियो एन में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से 200 bhp का पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है, जहां पे डीजल इंजन में 172 bhp का पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। जहां पे टाटा सफारी में आपको एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। सफारी में आपको 2 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेगा जिसमें 168 bhp का पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। तो इंजन वाइज क्लियरली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन बेटर है, जहाँ पे सफारी में पेट्रोल इंजन मिलता ही नहीं है, वहाँ पे स्कॉर्पियो एन में बहुत पावरफुल पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। तो इंजन परफॉर्मेंस वाइज स्कॉर्पियो एन बेटर है। अब बात करते हैं इनके माइलेज की। तो स्कॉर्पियो एन के मैन्युअली वेरिएंट में 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, जहां पर पेट्रोल के ऑटोमेटिक में 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। जहां पे स्कॉर्पियो एन के डीजल वेरिएंट के मैनुअल में 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा, जहां पे ऑटोमेटिक में 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। जहां सफारी में आपको मैनुअल में 16.14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा और ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज मिलेगा। तो माइलेज वाइज दोनों में डीजल इंजन सेम ही है, पर सफारी के डीजल इंजन में स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा ही माइलेज मिलेगा। अब बात करते हैं इनके सेफ्टी की। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग में 5 में से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो स्कॉर्पियो एन एक सेफ कार है, उस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। पर टाटा सफारी का भी अभी तक क्रैश टेस्टिंग नहीं हुआ है, पर सफारी एक सेफ प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, तो सफारी भी एक सेफ कार ही है। पर अब सफारी में आपको 7 एयरबैग देखने को मिलते हैं, तो स्कॉर्पियो एन में आपको 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे। और न्यू सफारी में आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। जहाँ पे स्कॉर्पियो एन में आपको कोई भी एडास फीचर्स नहीं मिलता है, पर दोनों कार्स में आपको ESP सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ABS सिस्टम, EBD सिस्टम जैसे कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज दोनों कार बिल्ड क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग है, पर सेफ्टी फीचर्स वाइज सफारी बेस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके कंक्लूजन पे। अगर आप 6 और 7 सीटर कार लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए या फिर न्यू टाटा सफारी। तो टाटा सफारी में आपको बेटर एक्सटीरियर फीचर और इंटीरियर फीचर, ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में आपको बेटर इंजन पावर, पेट्रोल इंजन ऑप्शन और बेटर ऑफ रोडिंग भी मिलती है। तो अगर आपको पेट्रोल वाली एसयूवी लेनी है, तो आप दोनों में से स्कॉर्पियो एन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सफारी में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही नहीं मिलता। और अगर आप डीजल इंजन वाली एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए टाटा सफारी बेस्ट रहेगी, क्योंकि दोनों के डीजल इंजन में ज़्यादा फर्क नहीं है, जो कि रियल लाइफ में इतना नोटिस तक भी नहीं होगा। और बहुत कम लोग ही 4x4 का यूज करते हैं, और थोड़े बहुत खराब रास्तों पर तो टाटा सफारी भी आसानी से निकल जाएगी। और टाटा सफारी में आपको ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपके लिए दोनों कारों में से टाटा सफारी बेस्ट रहेगी। पर अगर आपको इन दोनों कारों में से कोई एक कार चॉइस करनी हो, तो आप कौन सी कार करेंगे, टाटा सफारी या फिर स्कॉर्पियो एन? आपके विचार को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बस यही था आज का हमारा कंपैरिजन।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।